दू तल्ला मकान बनी गयल तो मेहनत कैला, परिश्रम कैला आप, लेकिन बगल का पड़ोसी बा ओके हमेशा ही टीसत बा कि हमार पड़ोसी आगे काहे जात बा। जहाँ ले करी कि पूरा कोशिश करी कि तोके हम पीछे कह दें, लेकिन नहीं मेरे बाबू। आप लोगों से मैं कहना चाहती हूँ अपने गीत संगीत के माध्यम से। कैसे मास्टर साहब, तनी अब जल्दी आवा। ए प्रभु नैया पार करा प्रभु, आवा। मेरे महबूब, अरे मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। देश की चोट, अरे देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया। अब बचा था जो कुछ, अरे बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया, बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया, बहुत अच्छे। बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया, बचा था जो कुछ तेरे जहां में लूट गया। कहानी पर गौर करे, कहानी कहां से कैसे लिखल गई मास्टर साहब। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। कहानी यही से शुरू हो गई बा। जरा आप लोग कहानी पर ध्यान दिया है बाबू। बिहार प्रांत, बिहार प्रांत जहाँ एक जिला पड़ेला, जौने जिला का नाम बा छपरा, जहाँ का वर्तमान हीरो ये समय खेसारी लाल जी हुआ, वही जिला का बात बा। वहाँ के रहे वाला दूगो भाई, परिवार में बड़ी एकता बा। बड़का भाई किसानी का काम करत हुवन, छोटका भाई फौजी जवान हुए, बैरिकपुर कलकत्ता में ड्यूटी लगल बा। बड़का भाई मोहन के 3 गो लड़का हुआ, छोटका भाई ये बाबू जे बैरिकपुर कलकत्ता में नौकरी करत बा, फौजी जवान बा। भगवान का मर्जी देखा कौनो औलाद ना बा, शादी के 10 साल बीत गल बा। इहे परिवार में दुख बा। एक बार का बात बा, फौजी जवान छुट्टी लेके घरे आइल हुए, रात का टाइम रहल। दुल्हनिया बेचारी सबके खियाए पियाई के ये भैया अपने पति के रूम में, बेडरूम में जब सूते बदे गईली, फौजी सैया का पैरवा इसे धीरे धीरे दबावत यहीं और सुसुक सुसुक के रोवत यहीं। और तब ले एक बूंद आंसू फौजी जवान के पैर पर गिरल। अब फौजी जवान का नींद टूट गई, उठ के बैठ गईला चरपैया पर। कल गीता, अरे पगली रात के 11 बजत बा और तुम्हारे आंख में आंसू, क्या बात है? तबीयत नहीं ठीक है क्या? कोई कुछ बोला है क्या? भैया कुछ कहना है या भौजी कुछ कालस? टोला पड़ोसा को कोई कुछ कहले बाका? कहे रो तू बोला
गीता बेचारी हिम्मत जुटाई के बाबू अपने दिल का दर्द बतावत है। का बतावत थी मास्टर साहब? माहुर लियाई देता हमरा के खियाई देता, 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 जियल ना जाला बेसंतान के बतिया ला मान हो पिया, जियल्ला जाला बेसंतान के बतियाला मान हो पिया, जियल्ला जाला बेसंतान के बतियाला मान हो पिया। गीता रोवत हई काली पति देव जिंदगी से मन उबिया गईल, अब जिए के मन ना करत बा। हाय 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 आखिर काहे बदे इहे दर्द बा का? गोड़वा जेठान जी का पारा नाहे भैया हो, बाजे खान जी का पारा ना है भोइया हो, बाजे खान जी का पारा ना है भोइया। हमरा खातिर मुंह निलिहला अखिया गोसैया हो, खते बहुत दिलाला अखिया गोसाइया हो, हमरा खते बहुत दिलाला अखिया गोसाइया। मर्जी का विधना के विधान के बतिया लमान हो पिया। ए बाबू दुल्हनिया के है दर्द बा, सबके पास औलाद जरूर होई, सब परिवार वाला यहाँ बैठल बा, दर्द का बा रोई के कहत बनी कि हमके ना टोला परोसा कोई कुछ कहलस, ना आपका भैया कुछ कहला, ना आपसे कौनो दिक्कत प्रॉब्लम बा। हमके दर्द है बा कि तोहार भौजी उनके 3 गो लड़का हवन, तोरे भैया के 3 गो लड़का हवन। जब तोहार भौजी हमके देखली ना तो बोली बोलेली कहली बझनिया का जियत बा, ई बिना औलाद का बा, ई जियत का बा, जाए के कहीं से जहर माहुर खाए के मर जात, ना जियत ना रहत, ना एकर मुंह देखे के पड़त, एकर मुंह देखब पाप बा। अच्छा जरा आप लोग गौर करी हैं, जेकरे औलाद भगवान ना दले उन ओकर का दोष बा नेताजी? वो तो मालिक का मर्जी बा। फौजी जवान अपने दुल्हन के यहाँ कयासू लगल है पूछे, कले रे गीता तुम पागल हो गई हो? भौजी ताना मारे नी ना, हम तो कभो ना न कुछ कहली। अरे पगली सुन, हमरे लड़का ना हम त का, हई भैया के 3 गो लड़का हम ना, यही भैया के 3 लड़कन के दिल में बसायला आपन बनायला, है भैया का 3 लड़का हमन के बुढ़ैया पे कामे आई हैं। देखा फौजी जवान का सोच कितनी बढ़िया बा। नेताजी हम कहिला बिरहा में उल्टे सीधा आजकल छिनरी बुजरी ज़्यादा चलत बा, लेकिन नहीं, अगर बिरहा शुरू से अंत तक आप सुनेंगे तो आपको परिवार में कैसे रहना है ये तो जरूर पता चल जाएगा। गायकी और लेखनी का सामंजस्य होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा सुनवैया लोगन को होके के चाहिए कि आप लोग कौने तरीके से सुनत हुआ। अब देखल जाए एक फौजी जवान का दिमाग, अगर आम आदमी कोई ऐसा रहता है, आज भी समाज में देखे के मिलाला, केहू के लड़का ना पैदा हो तो 2 साल शादी के हो जाई, 3 साल तब ले बेचारी के मारे शुरू कर दी हैं। वो मर्दा मारे लगत हुआ, पति इतना तक कि जहर खिया देत हुआ, आत्महत्या करे पे बेचारी मजबूर हो जात हई, तलाक दे देत हुआ, दूसर बियाह करत हुआ, वहू से औलाद पैदा ना होत बा। अरे ये कौनो जरूरी थोड़ी ना बा कि कुल गलती कुल कमी लड़कियने में रहेला, हो सके पुरुष में भी कमी हो सकेले, ये बात काहे लोग भुला जाला। लेकिन बार एक फौजी जवान की सोच क्या है, अपने दुल्हन के समझावत कैसे हुआ मास्टर साहब?
अरे गीता दुल्हनी आके फौज समझावेला, अरे गीता दुल्हनी आके फौज समझावेला। पार करिया हमहन के बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया का दुलार। पार करिया हमहन के बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया का दुलार। पार करिया हमहन के बुढ़ैया गोरी हो, तीनों भैया का दुलार। सुन तरल बतिया विधाता खुश भइले, अय्या मामा की डरिया पे बौरवा लाग गइले। अरे पड़ी दवे आधा जल में नेवरिया गोरी हो, तब गोसैया करी है पार। बार दुनिया के मालिक आई चाचा दादा लोग एक गांव में कहावत कहल है कि संतोष का डार मेवा फरेले। फौजी जवान अपने दुल्हन के समझौते हुए हो भैया, लगत बाई बतिया दुनिया का मालिक सुनत रहलन। ओही अइला में गीता के गर्भ रह गल। देखा भगवान का मर्जी, गीता गर्भवती हो गईली। धीरे धीरे 3 महीना बीतल बा। फौजी जवान के छुट्टी का डेट पूरा हो गयल। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चलत हुए, ऐसे ही रोड रहल, वही रोडवा पे आई के परिवार के लोग पहुँचावे आयल बा। फौजी जवान बस का इंतजार करत हुआ। अब इन बस अवे में 10 मिनट का टाइम बा। परिवार के समझावत हुआ फौजी जवान। का समझावत हुआ मास्टर साहब? माल टरिये में चलल, माल टरिये में चलल, बाला मारसिया माल टरिये में चलल, बाला मारसिया मल तरिये में चलला, बाला बारसिया मल तरिये में चलला। और विधि के भरोसे बनैया बुझाइल, नवये महीनवा की